नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन और आप देख रहे हैं कॉमिक्स एनिमल। दोस्तों, आज का जो दिन है, आज मैं भारतवर्ष के हर एक कॉमिक्स प्रेमी को ढेरों शुभकामनाएं और ढेरों बधाई देना चाहता हूँ। हाँ, नहीं, ये होली के उपलक्ष्य नहीं। मेरा बधाई देने का असली कारण है ये शक्ति रूपा का कलेक्टर एडिशन। दोस्तों, ये एक नई कॉमिक्स है जो मार्केट में अब आ चुकी है और क्या बताऊँ मैं आपको। मतलब होली तो आप लोग हर साल, मतलब होली हर साल आती है, आप लोग हर साल मनाते हैं, बट ये जो उत्सव है ये पूरे 7 साल बाद आया है। सुपर कमांडो ध्रुव, जो हमारे देश का एक बहुत ही चहेता कॉमिक सुपर हीरो है, उसकी एक कॉमिक्स, उसकी नई कॉमिक्स पूरे 7 साल बाद आई है। और इसका मतलब समझते हैं आप, मतलब हर जगह हलचल का माहौल है। जितने भी मतलब कॉमिक्स लवर्स हैं उनमें खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि खुशी की एक सुनामी दौड़ पड़ी है। स्टॉक मार्केट में काफ़ी उछाल देखा गया है और हमारा जो रुपया है, भारतीय रुपया, हम्बल भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। और सॉरी गाइस, आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम जो कॉमिक्स प्रेमी हैं, हमारी तादाद इंडिया में टाइगर के मुकाबले भी काफ़ी कम रह गई है। सो जो भी लिमिटेड पॉपुलेशन में हम मौजूद हैं वो इस कॉमिक्स के आने से बहुत खुश हैं। सो आज मैं इसी कॉमिक्स के बारे में आपसे बात करूंगा। एक रिव्यू करेंगे है जो भी इसकी बाहरी और भीतरी रूपरेखा है, कहानी एंड एवरीथिंग एल्स, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। तो दोस्तों, अगर इस कॉमिक्स की हम एक बाहरी रूपरेखा की बात करें तो आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट कवर है और ये इसका बैक कवर है एंड इट्स क्वाइट अ हैवी बुक। तो उसका असर आपको इसकी स्पाइन पे भी दिखेगा, जो कि काफ़ी मोटी, काफ़ी रोबस्ट नज़र आएगी। और जहाँ तक इसकी बाइंडिंग का सवाल है, अगर आप देख पा रहे हैं तो इट्स प्रॉपर्ली ग्लूड। और जो भी मेरा रीडिंग एक्सपीरियंस रहा, मतलब इसको जिस तरह से मैंने हैंडल किया, इसको पढ़ा, इसके पेजेस उल्टे पुल्टे, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में इस कॉमिक्स को कलेक्टर्स एडिशन बोलकर संबोधित किया था। वो इसीलिए क्योंकि ये किताब सिर्फ हार्ड बाउंड फॉर्म में नहीं है, बाकी इसमें कलेक्टर्स एडिशन वाले सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसमें अगर आप खोल के देखेंगे तो पेज वाइज पेज आपको काफ़ी कुछ एडिशनल कंटेंट मिलेगा। और ये देखिए, एक एडिशनल स्केच पीस आपको मिलता है। इसके आगे आप मूव करेंगे तो आपको राज पृष्ठ देखने को मिलेगा और उसके आगे आपको पात्र परिचय देखने को मिलेंगे, जो कि एक हाईलाइट होती है हर कलेक्टर्स एडिशन की। पहला पार्ट स्त्री भू, क्योंकि ये 3 कॉमिक्स की एक सीरीज़ है। दूसरा सिंधुनाद, और इसके आगे बढ़ेंगे तो थर्ड पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि है मृत्यु रूपा का। ये देखिए, तो अब इसके आगे बढ़ते हैं तो ये बहुचर्चित तो ब्लैक एंड वाइट पेजेस हैं, जिसके बारे में पिछले 2 दिनों में काफ़ी बातचीत हुई है। और अब हम आ गए हैं बोनस पेजेस की तरफ। इसमें भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। एक कॉन्टिन्यूशन है पात्र परिचय वाला। उसके बाद आपको आगे बढ़ेंगे तो कवर स्टेजेस मिलेंगे, डिफरेंट स्टेजेस में किस तरह से ये डेवलप हुआ। फिर कवर गैलरी है और शक्ति रूपा के जो निर्माण के दौरान जो आइडिएशन वगैरह हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शक्ति रूपा निर्माण के दौरान अनुपम सर ने जो आइडिएशन किए वो यहाँ पे स्क्रिबल्ड हैं, लिखे हुए हैं। और अंत में आपको प्रेम ग्रंथ का ये एड पेज देखने को मिलता है। स्टोरी और आर्टवर्क की अगर हम बात करें तो कथानक एवं चित्रांकन हमारे लेजेंडरी क्रिएटर श्री अनुपम सिन्हा जी का है। उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, मतलब बड़ा ही इम्प्रेसिव आर्टवर्क रहता है उनका। मेरी बस एक शिकायत जो उनके आर्टवर्क से रहती है वो ये कि ये जो किरदार आप देख रहे हैं ये काफ़ी मस्कुलर है। मतलब खजाना सीरीज़ के बाद ये देखिए, और ये खजाना सीरीज़ के बाद का जो भी उनका काम रहा है उसमें उन्होंने अपने किरदारों को काफ़ी बल्की और मस्कुलर दिखाया है, जो थोड़ा सा मतलब मेरे हिसाब से आंखों को थकाता है। बट यहाँ वो जस्टिफाइड है, क्योंकि जो महिला पात्र हैं उनकी पृष्ठभूमि और काम ऐसा है कि उनका मस्कुलर दिखाया जाना वाजिब है। देखिए, अगर आप स्टोरी लाइन की बात करेंगे तो स्टोरी लाइन ठीक है। आई मीन इट्स ओके टू रीड फॉर वंस, इट्स अ वन टाइम रीड। बट अगेन 2 थिंग्स। नंबर 1, इस कॉमिक्स में आपको फाइटिंग सीक्वेंसेस बहुत मिलेंगे। आई मीन फाइटिंग सीक्वेंसेस की भरमार है। आप एक फाइटिंग सीक्वेंस से निकलते हैं तो एज अ रीडर अपने आप को तुरंत ही दूसरे फाइटिंग सीक्वेंस में पाते हैं। सो आई थिंक कहीं पे भी बीच में एक ठहराव नहीं देखने को मिला हमें। यूजुअली कहानी में क्या होता है, जब आप इस
प्रोपोर्शन की कहानी पढ़ रहे हैं, जो कि एपिक प्रोपोर्शन लिए हुए है, इतनी मोटी किताब है ये और अपने आप में एक महागाथा है, तो आपको एक उतार चढ़ाव वाली कहानी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक इमोशनली हैवी कोई सीन आ गया, उसके तुरंत बाद कोई लाइट सीन होना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है। फिर एक हैवी फाइटिंग सीक्वेंस है तो उसके बाद भी थोड़ा सा एक ठहराव होना चाहिए। इसमें लगातार आपको फाइटिंग सीक्वेंस दर फाइटिंग सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, तो वो आई थिंक एज अ रीडर आपको थोड़ा थका देती है मेंटली। वो मुझे एक कमी थोड़ी यहाँ पर खली। दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूँ तो जो इसकी एंडिंग है वो मुझे थोड़ी सी एब्रप्ट लगी, बहुत सडनली इसको ख़त्म कर दिया गया। एज ए रीडर जब आप इतनी लंबी कहानी कोई पढ़ते हैं तो आप चाहते हैं कि क्लाइमेक्स पे भी थोड़ा सा टाइम बिताया जाए, तो वहाँ पे थोड़ा सा मुझे जस्टिफाइड लगता नहीं है, बहुत जल्दी स्टोरी को ख़त्म किया गया। और चूँकि मैं सुपर कमांडो ध्रुव का फ़ैन हूँ, तो अगर मैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके या कुछ लॉजिकल वे में देखूँ कि ये जो कंक्लूजन है वो लॉजिकली सॉर्ट आउट किया गया है या नहीं, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा इसको उतना लॉजिकल नहीं पाता हूँ जो इसकी एंडिंग है, जो क्लाइमेक्स दिखाया गया है। बट नॉनदलेस आई मीन मैं अब ज़्यादा कहानी के बारे में बात नहीं करूँगा, नहीं तो कुछ गलती से स्पॉयलर्स वगैरह निकल जाएगा। और वैसे भी आज होली का दिन है तो मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता हूँ रे। बट हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपसे साझा करूँगा, वो ये कि अनुपम सिन्हा सर की एक बात बहुत ही गज़ब है कि वो अपनी हर एक कहानी से सोसाइटी को एक मैसेज देते हैं। और यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 मैसेज दिए उन्होंने। पहला मैसेज है जेंडर इक्वालिटी को लेकर। जेंडर इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में। वैसे हमारा जो समाज है वो शुरू से ही मतलब पैतृक समाज रहा है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अगर मैं कहूँ तो फीमेल्स को उतना मतलब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। ज़माना हालांकि अब बदल रहा है लेकिन अभी भी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है। तो नंबर 1 वो है कि अगर चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों समान रूप से उनको समान अवसर दिए जाए लाइफ में, तो ये पूरे दुनिया की बेहतरी के लिए भी ठीक होगा। तो वो एक चीज़ होनी चाहिए। तो उस पर अनुपम सर ने अपना एक टेक देते हुए अपने अंदाज में उन्होंने ये बात समझाने की कोशिश करी है। दूसरी बात यह है कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एवरीवन, एंड व्हेन आई से एवरीवन मीन्स एवरीवन, चाहे वो विकसित बुद्धि का प्राणी हो, चाहे वो अविकसित बुद्धि का प्राणी हो, चाहे वो कुंद बुद्धि का हो, या फिर ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, वो समान रूप से जो एब्सोल्यूट पावर है वो समान रूप से लोगों को करप्ट करती है। तो वो अनुपम सर ने यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से शक्ति को पाने की लालसा में एक पर्सनैलिटी के बाद दूसरी पर्सनैलिटी, दूसरी के बाद तीसरी, सब लोग उस शक्ति को आजमाते हैं और किस तरह से वो मतलब उनके कंट्रोल में नहीं रहती हैं चीज़ें। एक बार जब उसको अज्यूम कर लेते हैं, सुपर पावर को वो अज्यूम कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है सोसाइटी के लिए, एंड आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट अनुपम सर हैज़ ट्राइड टू से हियर। देखिए, अगर प्राइसिंग की बात मैं करूँ तो ये है 1100 रुपीज़ की है, जो कि आपको 10% डिस्काउंट के बाद कुछ चुनिंदा कॉमिक सेलर्स के पास मिल जाएगी। यू नीड टू चेक आउट दो सेलेक्ट ई कॉमिक स्टोर्स एज वेल। आई एम नॉट टू श्योर दो कि कितनी कॉपीज़ अब बची होंगी, बट जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई थी वो ये थी कि पब्लिशर ने कुछ 1000+ कॉपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करी हैं सभी सेलर्स के पास, और मोस्ट ऑफ द सेलर्स आर हैव शोन दिस आउट ऑफ स्टॉक स्टेटस अगेंस्ट दिस कॉमिक्स। काफ़ी कॉमिक्स निकल चुकी हैं, तो आप चेक करिए अपने पर्सनल कैपेसिटी में भी कि अगर कुछ कॉमिक्स आपको मिलती हैं तो जो इनिशियल रिस्पांस मिला है वो काफ़ी अच्छा रहा है इस कॉमिक्स के लिए। और हो भी क्यों ना, सुपर कमांडो ध्रुव की कोई कॉमिक्स इतने लंबे टाइम बाद आई है, हाथों हाथ लेंगे लोग। जहाँ तक नॉवेल्टीज़ की बात है तो एक नॉवेल्टी मिली है इसके साथ। नॉवेल्टी क्या कहूँ, ये एक कैलेंडर मिला है हमको। इसका भी अपना एक महत्व है। ये जो साल है 2022, ये इसको हम सुपर कमांडो ध्रुव ईयर के नाम से भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, विच मीन्स this year is going to see a lot of action on Super Commando Dhruv's front। उसकी काफ़ी नई कॉमिक्स एक्सपेक्टेड है रीप्रिंट्स के साथ साथ। सो लेट्स सी क्या क्या रहता है। बाकी अगर मैं इस कैलेंडर के बारे में अपनी राय दूं तो मतलब अगर ये ना भी देते इस कॉमिक्स के साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग कंप्लेन नहीं करते। वी आर मोर देन हैप्पी कि आप सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स लेके आए, दैट डज इट फॉर अस। तो दोस्तों, ये तो हुई शक्ति रूपा की बात। अब मैं बात करूंगा यथारूप की।
देखिए वैसे तो हमारी तादाद, हम जो कॉमिक्स प्रेमी है, हमारी तादाद बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन 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 हम लोगों को बहुत मज़ा आता है एक छोटी छोटी चीज़ का पोस्टमार्टम करने में। तो हालांकि सिर्फ 2 दिन का टाइम मिला। द कॉमिक्स वॉज अनाउंस्ड एंड इट रीच्ड ऑल द सेलर्स विद इन 2 days टाइम। तो इन 2 दिनों में भी काफ़ी हड़कंप हुआ, काफ़ी हल्ला गुल्ला मचा। सोशल मीडिया पे बहुत सारे कॉमिक्स ग्रुप्स हैं, तो उनमें काफ़ी डिस्कशन चली इस मामले में कि ये जो ब्लैक एंड वाइट पेजेस इसमें लगा दिए गए हैं उसके ऊपर काफ़ी मंत्रणा चली। और जो कॉमिक्स प्रेमी भाई लोग हैं हमारे, और कुछ बहनें भी, उन्होंने काफ़ी चिंतन मनन किया। और सिर्फ चिंतन मनन ही नहीं, उन्होंने अपने जो विचार हैं बड़ी बेबाकी से भी साझा किए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और कई भाइयों ने तो पब्लिशर की, मतलब जो पब्लिशर हैं मनोज गुप्ता जी, उनकी मतलब चुटकी भी ली। मतलब ये सोशल मीडिया स्पेस में चलता रहता है, तारीफ कम और टांग खींचना ज़्यादा। बट इस ब्लैक एंड वाइट पेजेस को लेकर काफ़ी कुछ चला सोशल मीडिया पर। देखिए अब जब मैं कॉमिक्स प्रेमियों की बात कर रहा हूँ तो मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूँ, तो मेरी भी एक राय है। मुझे अगर इफ़ यू आस्क मी, मेरी ओपिनियन ये है कि बिना इंकिंग और बिना कलरिंग के जो थर्ड पार्ट मार्केट में उतारा गया है, ये नहीं होना चाहिए था। अब बहरहाल हो गया है, ठीक है, नई कॉमिक्स है, बहुत लंबे टाइम बाद आई है तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट ये नहीं होना चाहिए था। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई मीन कॉमिक्स इज़ अ विजुअल मीडियम, बेसिकली इट्स अ विजुअल मीडियम। आप इसमें देखते पहले हैं, पढ़ते बाद में है। सो इसमें मतलब कलर्स क्या होता है, मतलब कलर्स हैव दिस एबिलिटी टू ब्रिंग एनी डेड पीस ऑफ आर्ट टू लाइफ। कई बार ऐसा क्या होता है कि मतलब आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एक पैनल्स होते हैं, उसमें डायलॉग्स नहीं होंगे, बट कलर्स कंट्रास्ट इतना होता है कि वो कलर्स ही डायलॉग का रूप ले लेते हैं और कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा हिंसक सीन है लेकिन फिर मैं आपको समझा देता हूँ। समबडी चार्ज समवन विद अ नाइफ, उसने उसको पेट में चाकू घोंप दिया। नेक्स्ट सीन में दिख रहे हैं कि व्हेन ही टुक आउट दैट वो एनी शार्प ऑब्जेक्ट विच ही यूज्ड, तो उसमें कुछ ब्लड की स्ट्रीम निकली है या कुछ खून निकल रहा है। अब ये आप ब्लैक एंड वाइट में दिखाएंगे तो उतना ज़ोरदार, उतना वो जो विभत्सा नज़र आनी चाहिए वो नहीं आएगी। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मिसिंग है। आई एम श्योर ऐसे 100 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पे सिर्फ आर्ट वर्क विच इज़ फुल ऑफ गुड कलर्स कैन नरेट, जो कि डायलॉग्स वो काम न कर पाएँ। बहरहाल जो हमारे पब्लिशर हैं, पब्लिशर महोदय ने भी ये बात एक्नॉलेज करी है, एडमिट करी है। इनफैक्ट उन्होंने अपने राज पृष्ठ में और अपनी एफबी पोस्ट के माध्यम से ये बात को स्वीकारा है कि इस कॉमिक्स को यथारूप में इसलिए लाया गया क्योंकि इसमें देरी करना मतलब मुनासिब नहीं था। उससे बाकी कहानियाँ और कॉमिक्स जो कि प्लान्ड हैं उनका मार्केट में आना, उनकी टाइमिंग प्रभावित होती और वो बहुत ज़्यादा डिलेड हो जाती, जो कि वो नहीं चाहते। सो उस हिसाब से ठीक है। और फ्रैंकली स्पीकिंग हम लोग भी ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। हमें खुशी है कि नई कॉमिक्स फटाफट से अनाउंस हुई, जो काफ़ी लंबे टाइम से रुकी हुई थी और हमको मिल भी गई। सो उस लिहाज से हम लोग काफ़ी खुश हैं। कहानी की जहाँ तक मैं बात करूँ तो वो लोगों को मतलब एक मिक्स रिस्पॉन्स रहेगा, जिनमें से काफ़ी लोगों को मुझे लगता है कि कहानी उतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं लगेगी, बट इट इज़ स्टिल ओके, इट इज़ अ गुड वन टाइम रीड। मेरा जो पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट जहाँ ज़्यादा था वो ये था कि जो थर्ड पार्ट है उसमें यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी दिखाया गया है। उनके टिपिकल वो जो उनका हेयर स्टाइल रहता है, तो वो पर्सनैलिटी अपने आप में गजब है। तो मैं चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं कलर में देखूं, तो वो चीज़ थोड़ी सी मुझे वहाँ पे कुछ कमी बेशी लग गई। आई थिंक कलर में अगर उसका रिप्रेजेंटेशन होता तो वो यूएस प्रेसिडेंट के साथ जो वार्तालाप है एक सर्टेन कैरेक्टर का, तो वो बहुत ही प्रभावी बन पड़ते। एनीवे, बाकी अगर आप एक मेरा ओवरऑल इम्प्रेशन अगर आप पूछें तो मैं कहूँगा कि सुपर कमांडो ध्रुव की ये नई कॉमिक्स को पाने और पढ़ने की जो खुशी है, ये वो फीलिंग है जो बाकी सब तरह की भावनाओं पर भारी पड़ती है। मतलब जो भी थोड़ी बहुत कमी बेशी हैं इस कॉमिक्स में, उनके ऊपर ये 100% भारी पड़ती है। आप उसको बाकी सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। एंड आई थिंक पब्लिशर महोदय भी कहीं ना कहीं ये बात जानते ज़रूर हैं कि उनको भी चिंता करने का उनके पास कोई कारण नहीं है। जैसे यूजुअली नॉर्मली लोगों को लगता है ना जब वो नया प्रोडक्ट लेके आते हैं कि इसको कैसे इसको रिसीव किया जाएगा मार्केट में, कैसा रिस्पांस मिलेगा। तो आई थिंक उस फ्रंट पर उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद कोई नई कॉमिक्स सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स लवर्स को मिली है
और सबसे बड़ी बात, ये अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है। सो इट्स अ महागाथा, एज इस तरह से इसको पेश किया गया है। और काफ़ी हद तक वो ठीक भी है, चाहे जैसी भी कहानी हो, लेकिन कंप्लीट है अपने आप में। तो उस लिहाज से ये बिल्कुल सटीक रहा ये डिसीजन इसको लाने का। और मैंने ऐसा भाव महसूस किया सभी कॉमिक्स प्रेमियों की, ये अच्छा ही हुआ कि कॉमिक्स आ गई मार्केट में। वो सब ठीक है, लेकिन अगर पब्लिशर महोदय ये सोच रहे हैं कि ये जो वन टाइम एक्सपेरिमेंट है ये आगे चलकर एक ट्रेंड में तब्दील हो सकता है, तो वो मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादती होगी। अगर उन लाइन्स में सोचा जा रहा है तो वो नहीं होने वाला है। दोस्तों, अब बात आई है फाइनल वर्डिक्ट की, और मेरा फाइनल वर्डिक्ट इस कॉमिक्स को लेकर ये है कि अगर तो आप जुनूनी हैं तो इस कॉमिक्स की 10 कॉपी अभी ऑर्डर कर डालिए। वैसे आपने कर ही दी होंगी अगर आप जुनूनी हैं तो। और अगर आप एक नॉर्मल कॉमिक्स प्रेमी हैं तो भी मैं कहूँगा कि 10 नहीं तो कम से कम 1 कॉपी तो ऑर्डर करिए, फॉर द सिंपल रीज़न दैट दिस कॉमिक्स हैज़ कम टू अस आफ्टर अ लॉन्ग गैप। 2015 में जो बालचरी सीरीज़, जो लास्ट सीरीज़ थी, लास्ट कॉमिक्स थी ध्रुव की, डेड एंड या एंड गेम, तो उसके कॉन्टिन्यूशन में बनी हुई ये कहानी है और ये अपने आप में कंप्लीट स्टोरी है। दिस कलेक्टेड एडिशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कॉमिक्स जो कि कलेक्टिवली एक कहानी को कंप्लीट करते हैं। और कहानी में छोटी मोटी कमियां हो सकती हैं भी, लेकिन उसके बावजूद आपको कॉमिक्स ठीक लगेगी। इट्स अ वन टाइम रीड। और जैसे कि हम कॉमिक्स लवर्स में एक बात आम होती है कि कहानी जो भी हो हमको कंप्लीट मिलनी चाहिए, कुछ हसरतें दिल में नहीं दबी रहनी चाहिए। तो आप इसको ले लीजिए, और जब भी आपको डिलीवर होती है ऑर्डर करने के 3 दिन या हफ्ते भर के दौरान, उसके बाद आप उसे पढ़िए, एंजॉय करिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करिए मेरे साथ कि आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। गुड बाय।